अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टैंडिंग वेव के वो तमाम न्यूमेरिकल जो पास पेपर में आ चुके हैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है और ये 2004 के पास पेपर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आइए सवाल की हम बात करते हैं। अ स्टैंडिंग वेव इज एस्टेब्लिश इन a 2.4 meter long fixed string fixed at both end। हमें कहा जा रहा है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है एक स्ट्रिंग में, एक धागे में जिसकी लंबाई बताई जा रही है 2.4 मीटर। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स। स्ट्रिंग के अंदर जो लूप्स बन रहे हैं ना, नंबर ऑफ लूप बन रहे हैं वो 4 हैं। वेन ड्राइवन एट 20 हर्ट्ज और उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 200 हर्ट्ज। डिटरमाइन मालूम करके बताएं। नंबर 1 वेवलेंथ, आप वेवलेंथ मालूम करके बताएंगे। नंबर 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करके बताएंगे। तो अब देखें भाई, स्टैंडिंग वेव है और इसके धागे की जो लंबाई है वो कितनी है 2.4 मीटर और यहाँ नंबर ऑफ लूप्स कितने दिए गए हैं 4, एन की वैल्यू 4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 20 हर्ट्ज। हमें कहा जा रहा है आप क्या मालूम करके बताएंगे इसकी वेवलेंथ और हमें कहा जा रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 मालूम करके बताएंगे। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। वेवलेंथ बराबर होता है 2L/n। 2L/n, इसमें L जो होता है इस फॉर्मूले में स्ट्रिंग धागे की लंबाई है, n जो है वो नंबर ऑफ लूप है। तो आपने डेटा में नंबर ऑफ लूप कितने लिखे थे 4, n की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू हमें दी गई है 2.4 मीटर। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, L की वैल्यू है 2.4 और नंबर ऑफ लूप हमारे पास कितने हैं 4। तो मैं इसकी यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है 1.2 मीटर। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, वेवलेंथ हमारे पास आ जाती है 1.2 मीटर। अब हमें क्या चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है Fn बराबर होता है NF1 जो कि हमने स्टैंडिंग वेव की डेरिवेशन में ड्राइव किया था। अब जो है वो हमारे पास जो है Fn, देखें ये हमारे पास है ना। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसको अरेंज किया ना। देखो ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रही है ना भाई। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, n यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो हमारे पास F1 किसके बराबर हो गया, F1 हमारे पास बराबर हो गया Fn/n। Fn/n, Fn कितना था हमारे पास, Fn यानी जो 4 लूप वाला था 200 हर्ट्ज था और नंबर ऑफ लूप कितने हमारे पास 4 है। तो मतलब क्या करना है, यहाँ 200 रखा, 200 वैल्यू पुट की और यहाँ 4 रखा। तो 200 डिवाइडेड बाय 4, F1 की वैल्यू कितनी आ गई है 50 हर्ट्ज जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से स्टैंडिंग वेव का एक और न्यूमेरिकल जो कि 2018 के पास पेपर में जो है वो पूछा गया है, आइए हम उसकी बात करते हैं। अ स्टैंडिंग वेव इज एस्टेब्लिश इन अ 135 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स व्हेन ड्राइवन एट 130 हर्ट्ज। डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग वेव है, उसके धागे की लंबाई 135 सेंटीमीटर है। हमने डेटा में L लिखा, L की वैल्यू 135 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। तो 135 को 100 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.35। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप। स्ट्रिंग कितने लूप में वाइब्रेट हो रही है 4। When driven at 130 हर्ट्ज और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है वो कितनी है 130 हर्ट्ज। डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। तो फंडामेंटल ओके, तो इसमें हमें क्या चाहिए, देखो द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 लूप्स, डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और अगर वेवलेंथ भी पूछी जाती तो वेवलेंथ भी उसी तरीके से निकलेगी जैसे हमने निकाली थी। L की वैल्यू 1.35 है, 2 अपनी जगह है, N 4 है। यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 0.675 मीटर। ओके, वेवलेंथ आ गई। इसी तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बताया था, Fn बराबर होता है NF1। हमारे पास जो है वो ओके F1 चाहिए ना, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी थी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 130 हर्ट्ज। ओके भाई 130 हर्ट्ज हमारे पास जो है वो क्या है 130 हर्ट्ज हमारे पास जो है वो यहाँ फ्रीक्वेंसी थी
और एन नंबर ऑफ लूप 4 है। 130 डिवाइड बाय 4 आंसर कितना आ गया 32.5 हर्ट्ज, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से 1999 के पास पेपर में भी एग्जैक्ट इसी तरह का न्यूमेरिकल है। स्टैंडिंग वेव की लंबाई दी गई है 110 मीटर, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट करिए, मतलब 4 लूप है, फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज है, वेवलेंथ और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। लंबाई वही 110, नंबर ऑफ लूप 4 है, फ्रीक्वेंसी जो उस तक दी गई थी 110 है, वेवलेंथ चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है 2L/n, L की वैल्यू हमारे पास 110 है, N हमारे पास 4 है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 55 मीटर। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, Fn बराबर है NF1। ओके, इसी तरीके से n यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 110, 110 और n की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है 4। तो 110 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 27.5 हर्ट्ज, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से जो है वो एक और न्यूमेरिकल भी हमारे पास है स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड, और ये न्यूमेरिकल है 2009 का। इसमें कहा जा रहा है अ वायर, 2009 के पास पेपर में आने वाला सवाल है, अ वायर 0.8 मीटर लॉन्ग वाइब्रेट इन 3 लूप्स। वायर की लंबाई दी गई है, नंबर ऑफ लूप 3 दिए गए हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करना है, एंड द स्पीड ऑफ वेव इन द वायर इट वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दी गई और हमें चाहिए इसकी स्पीड। थोड़ा सा मुख्तलिफ क्या है, सबसे पहले वेवलेंथ निकालने का तरीका अपनी जगह सेम होगा। तो वेवलेंथ में हमें लैम्डा मालूम बराबर है 2L/n, L हमारे पास जो है वो कितना है 0.8, n की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है 3। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो वेवलेंथ कितना आ गया 0.53 मीटर। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, अब हमें क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सवाल में दी गई है 300, वेवलेंथ हम मालूम कर चुके हैं 0.53, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की 159 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से एक और सवाल है स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड, जो कि 2017 के पास पेपर में पूछा गया है। आइए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। A string of 1 मीटर लॉन्ग, एक धागा है जिसकी लंबाई बताई जा रही है 1 मीटर, हैज द लीनियर डेंसिटी 4 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम पर मीटर, और उसकी जो लीनियर डेंसिटी बताई जा रही है 4 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम पर मीटर है, एंड इट वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज इन 1 लूप। और ये बताया जा रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 200 हर्ट्ज है, और नंबर ऑफ लूप कितने हैं 1। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें कहा जा रहा है आप टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा बनाना है। स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, लंबाई बताई जा रही है 1 मीटर है, लीनियर डेंसिटी है 4 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम पर मीटर। लीनियर डेंसिटी हमारे पास जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 4 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम पर मीटर, एंड इट्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज इन 1 लूप। नंबर ऑफ लूप 1 है, फ्रीक्वेंसी 200 है। डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ का तरीका आपको सबसे पहले मालूम है कि लैम्डा बराबर होता है 2L/n, लंबाई हमें दी गई है कितनी 1 मीटर, नंबर ऑफ लूप भी 1 है। तो हमने यहाँ इसमें वैल्यू पुट की, वेवलेंथ हमारे पास आ गई वेवलेंथ हमारे पास आ गई 2 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, वेवलेंथ हमारे पास है 2 मीटर। अब इसकी मदद से मैं क्या कर लेता हूँ, वेलोसिटी मालूम कर लेता हूँ। इसकी मदद से क्या करता हूँ, वेलोसिटी मालूम करता हूँ। तो वेलोसिटी हमारे पास बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमारे पास 2 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 200, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 200, वेलोसिटी कितनी आ गई है 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई 400 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी के बाद गौर से सुनिएगा, वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है √T/μ, टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू तो दिया हुआ है हमें सवाल में। म्यू यानी लीनियर डेंसिटी तो हमें दी हुई है, लीनियर डेंसिटी दी हुई है, और वेलोसिटी हम मालूम कर चुके हैं। हमें क्या चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इस फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका रूट खत्म हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ले लिया ना हमने, रूट खत्म हो गया स्क्वायर लेने से और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए ना, म्यू यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, वेलोसिटी का स्क्वायर है और लीनियर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी 400, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, लीनियर डेंसिटी थी 4 एक्सपोनेंट -5। लीनियर डेंसिटी जो हमें
सवाल में दी गई है वो कितनी थी, 4 एक्सपोनेंट माइनस 5 थी ना, 4 एक्सपोनेंट माइनस 5 थी। ओके भाई, मैंने यहाँ रख दिया 4 एक्सपोनेंट माइनस 5। अब इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, टेंशन इन स्ट्रिंग की 6.4 न्यूटन हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो इसके साथ ही हमने 5 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हमने पास पेपर से रिलेटेड सॉल्व किया और उन तमाम न्यूमेरिकल का ताल्लुक जो है वो स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड था और वो तमाम न्यूमेरिकल हमने मुकम्मल किए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।